अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे शो पे प्रोग्राम फोकस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु असां मौजूदु आहियूं सैयद नजमी आलम साहब वटि ऐं पाण सूबाई सलाहकार आहिनि फिशरीज़ ऐं लाइव स्टॉक ऐं कची आबादी जा। उन्हनि जी वज़ारत जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन्हनि जे जेके ख़ासि तौर ते माहीगीरनि जा जेके इशूज़ आहिनि सिंध में, या जेको चौपाए माल जे बीमारियुनि जा इशूज़ आहिनि सिंध में, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कची आबादियुनि जा जेके मामला आहिनि, उन्हनि खे रेगुलराइज़ करण जा जेके मामला आहिनि, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सां गॾोगॾु जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल है उन ते बि असां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। पहले आपके कलमदान के हवाले से बातचीत करें और उसमें पहले हम फिशरीज़ पर बात करें। माहीगीरों के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं सिंध के अंदर। अभी तो खैर अभी आपको थोड़ा वक्त हुआ है ये कलमदान संभाले हुए, तो इस हद तक चलें कि ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कितने मसाइल आपने हल किए, लेकिन ये कि कितने उन मसाइल से आप अवेयर हो चुके हैं। जब सीट पर बैठे हैं तो आपको क्या लगा है कि सिंध के जो माहीगीर हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं? देखिए, सिंध के माहीगीरों के इश्यूज़ भी और फिशरीज इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं, हम बहुत पीछे हैं। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी जो मैंने सर्वे की है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं उसको इस्तेमाल। जैसे हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं जो पैमाने पे हमें करनी चाहिए, क्योंकि समंदर की एक लिमिट है। उससे ज़्यादा आप कितना निकालेंगे उसमें से? आपकी 12 नॉटिकल माइल्स की हदूद है, उसमें आप करते हो फिशिंग। अगर हम फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो, और अब हम लोगों को एनर्जाइज कर रहे हैं कि आप फार्मिंग की तरफ आएँ, बल्कि आपके तवज्जो से मैं सिंध के लोगों से कहना चाहूँगा, जो स्लाइम ज़मीन है आपकी, जिसमें हम कहते हैं कि सेम आ गया, कुछ नहीं हो रहा, वो फ़िश फार्मिंग के लिए बेहतरीन है। तो मैं सिंध के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर करें। जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो हमारा डिपार्टमेंट देगा, कि पानी की टेस्टिंग, कि यहाँ कौन सी मछली आप रख सकते हैं। हाँ, ब्रीडिंग में हम उनकी हेल्प करेंगे। उनको बहुत सस्ता, जो मार्केट में अगर वो 100 रुपये की ख़रीदेंगे तो मैं उनको 20 रुपये में वो बच्चा दूंगा। तो एक कंपैरिजन बता रहा हूँ हमारी हैचरी से। तो सिंध के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्लाइम ज़मीनों को बेकार ना समझें, वहाँ पे अपनी फ़िश फार्मिंग शुरू करें जिसकी भी ज़मीन है। और अगर कोई करना चाहते हैं, अभी हमारी एक स्कीम आ रही है वर्ल्ड बैंक के उस प्रोग्राम में कि लोग 10-10 लोगों का ग्रुप बनाएं। हम उनको जो खर्चा आएगा फार्मिंग में उसका 75% हम देंगे, 25% वो बेयर करें, ताकि कुछ लोग मिलके अपना उसको स्ट्रक्चर पूरे में आप 75% पॉन्डिंग बनाना, और फिर 25% खर्चा वो करें, 75% हम देंगे। लेकिन हमने जो उसमें रखा है कि कंसेप्ट के एक आदमी को नहीं देंगे, 10 आदमी का ग्रुप बना लें, हमसे ले लें ये पैसे। जमीन उनकी अपनी होनी चाहिए, या प्लॉट हो, कोई भी जगह पे हो, जिस तरह भी हो लें। उसके बाद जो डेवलप करने पे खर्चा आएगा उसका 75% हम दे देंगे। और पानी का बड़ा इशू है, क्योंकि ज़ाहिर है पानी नहीं, इसलिए बहुत सारी ज़मीनें आबाद नहीं हो रही। तो वो पानी की रसाई, पानी की, मैंने आपसे कहा स्लाइम ज़मीन पे आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से, वहीं से आप बोरिंग का पानी ले लें, वो उसके लिए बेहतरीन है। आपको कोई मीठा पानी नहीं चाहिए, स्वीट वाटर नहीं चाहिए उसके लिए। स्लाइम ज़मीन में आप सॉल्ट वाटर की वाली फ़िश को करें ना। जो समंदर में भी वही है, सॉल्ट वाली है समंदर में तो। और यहाँ से बदीन तक की पट्टी में जो भी, अगर हम अभी सीएम साहब ने अभी मुझे अगले हफ्ते टाइम देना है, उसमें ही प्रिंसिपली उन्होंने एग्री कर लिया है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी कि भाई जो भी करना चाहेगा हम उसको 30 साल ज़मीन पट्टे पे देने को तैयार हैं। शर्त ये कि वो फार्मिंग करे और हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा करें।